अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन में आप सबको खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सादकाबाद में बैनुल अज़लाई खोखर गैंग के 8 मुबैजना अरकान गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत का मुबैजना माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में 6 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं, जबकि 2 मुबैजना सरगना कत्ल के मुकदमे में इश्तिहारी भी हैं। कार्रवाई के दौरान 15,73,000 रुपए मालियत का मुबैजना माल मसरूका, तलाइज़ अफराद, नकदी, ट्रांसफार्मर क्वाइल्स, कॉपर तारें और 2 राइफलें, 2 पिस्तौल और गोलियां भी बरामद हुई हैं। अलीपुर के थाना सदर की हुदूद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना डकैत गैंग के मुबैजना सरगना अंसर मजीद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अरसा दराज से मोटरसाइकिल छीनने और दीगर जुराइम में मुलव्वस था, जबकि उसकी फायरिंग की वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने चंद रोज़ कबल अपने साथियों के हमरा साजिद जांगला पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें वो शदीद जख्मी हुआ और उसका बाजू भी टूट गया। मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। थाना फतेहशाह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मवेशी चोर गैंग के 2 मुबैजना कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। थाना फतेहशाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मवेशी चोर गैंग के 2 मुबैजना अरकान मोहम्मद सलीम और शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जदीद तफ्तीश, ह्यूमन इंटेलिजेंस और मुसलसल मेहनत के नतीजे में 4 मुकदमात ट्रेस किए गए, जबकि 3,20,000 रुपए मालियत का माल मसरूका, जिसमें 2 बकरे और नकदी शामिल हैं, बरामद कर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब के महफूज पंजाब विजन के तहत ओकाड़ा पुलिस की जुराइम पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी शुदा भैंस बरामद करके मुद्दई के हवाले कर दी, जबकि बी डिवीजन पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मुलजिम कामरान से 18 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद में खवातीन पर तशद्दुद के मुकदमे में मुलजिम गिरफ्तार। वेमन पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वेमन थाने के SHO इंस्पेक्टर मदीहा इरशाद की सरबराही में कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया, जबकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। CPO फैसलाबाद का कहना है कि खवातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। ओकाड़ा के थाना गोगेरा की हुदूद 40GD रायपुर रोड पर पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने फायरिंग कर दी है। जवाबी कार्रवाई में एक मुबैजना डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अली इमरान के नाम से हुई, जो 19 से जायद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता बताया जा रहा है। नसीराबाद में नौजवान को तशद्दुद से कत्ल करने की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद इंतजामी गफलत के सवालात उठ गए हैं। इतलात के मुताबिक नौजवान को 2 रोज़ कबल तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, ताहम अस्पताल मुंतकिल किए जाने के बाद इब्तदाई तिबी रिपोर्ट में मौत की वजह हीट स्ट्रोक बताई गई है। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। हुकाम के जाने से मामले की मजीद तहकीकात जारी हैं। रुक करते हैं पाकपतन का, जहां सरकारी मुलाजिम से मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदात। मुतासरा एहलकार ने मुलजमान की गिरफ्तारी और मोबाइल की बरामदगी का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि मोबाइल फ़ोन में सरकारी नोजत का अहम डाटा मौजूद था, जिसकी अदम दस्तियाबी से दफ्तरी उमूर मुतासर हो रहे हैं। मोहम्मद वसीम ने SHO मलकहास और GPO पाकपतन से मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी, मोबाइल फ़ोन की बरामदगी और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा किया है। जड़ावाला में सेम नाले में नहाते हुए 23 साल नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गया। इतलात के मुताबिक चंद बच्चे नाले में नहा रहे थे, जिन्हें देखकर नौजवान भी पानी में उतर गया, ताहम गहरे पानी में डूब गया। वाक़े के बाद अहले इलाका में अफसोस की लहर दौड़ गई। मुस्तफ़ाबाद में सीनियर सहाफ़ी ज़रार अली खान पर मुबैजना हमले की शदीद मज़म्मत। प्रेस क्लब ने मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया है। इजलास में DPO कसूर से मुतालबा किया गया कि वाक़े का फौरी नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात कराई जाए, मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात किए जाएँ।
गुड्डू के शहरी ने पुलिस पर मुबैना गैर कानूनी छापे और सामान ले जाने के इल्जाम आयद करते हुए तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। सज्जाद अहमद मजारी के मुताबिक वो अपने भाइयों से लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं, इसके बावजूद उन्हें हिरासा किया जा रहा है। उन्होंने IG सिंध और दीगर आला हुकाम से शफाफ तहकीकात और जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कडियारो प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जामीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके दामाद बेबुनियाद इल्ज़ामात के जरिए उन्हें और उनके ख़ानदान को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने SSP नौशेरा फिरोज से मुतालबा किया है कि उन्हें और उनके ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि निज़ाम में बेहतरी के लिए तमाम इदारों और सियासी क़ुव्वतों को मिलकर काम करना होगा। फिरोजवाला में ज़िला मुतासिरीन में इमदादी सामान तकसीम करने के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च राना तनवीर हुसैन ने कहा कि बाद सियासी बयानात को हुकूमत रियासत से जोड़ना मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम बेहतरीन निज़ाम है और इसमें इस्लाह की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। ममनुआ चाइना नमक, ज़ायदुल मयाद अशिया और ख़राब अंडे तल्फ कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान 20 किलो ममनुआ चाइना नमक, 30 किलो ज़ायदुल मयाद अशिया और 12 दर्जन ख़राब अंडे तल्फ किए गए, जबकि फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5 फूड बिजनेसेस मालकान को मजमूई तौर पर 1,17,000 रुपये जुर्माने भी आयद किए गए। दूसरी जानिब कसूर में महकमा वाइल्ड लाइफ की गैर कानूनी शिकार के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाखों रुपए रेवेन्यू मौसूल और मुतादिद जंगली परिंदे भी रेस्क्यू कर लिए गए। रवा माह मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान 5,80,000 रुपये का रेवेन्यू हासिल किया गया, जबकि मुतादिद तोते और दीगर जंगली परिंदों को शिकारियों से रेस्क्यू किया गया। असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ रेंजर आमिर जमील गुज्जर की हिदायत पर इंस्पेक्टर तहरीम बशीर और इंस्पेक्टर एहसान रमज़ान ने शांगा मांगा बॉर्डर एरिया और दीगर मुकामात पर कार्रवाइयाँ की। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन की हिदायत पर तजावुज़ात और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, मुतादिद दुकानें सील कर दी गई हैं। कार्रवाई के दौरान सरकारी अराज़ी पर तजावुज़ात कायम करने वाले मुतादिद दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानें सील कर दी गईं, जबकि नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। इन्फोर्समेंट टीम ने दुकानदारों को हिदायत की कि सामान दुकान की हदूद के अंदर रखा जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर न हो। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। 7 पोलिंग स्टेशन पर कश्मीरी मुहाजिरीन वोट डाल रहे हैं। फैसलाबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून सा असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है, जहां जिला भर के 7 पोलिंग स्टेशन पर 267 रजिस्टर्ड कश्मीरी मुहाजिरीन अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून सा असम्बली के हल्का LA 42 के लिए कबीरवाला में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खान शहबाज से। जी खान शहबाज, बताइएगा। नवाही इलाका अब्दुल हकीम गवर्नमेंट हाई स्कूल जना आबादी में, जहाँ पे जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के लिए हल्का अहले 42 के लिए जो है वो आज इलेक्शन हो रहा है, जिसमें जो है 12 नशिस्तों के लिए ये इलेक्शन हो रहा है, जिसमें 7 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबला हैं। अगर कुल वोटर की यहाँ तादाद की बात की जाए तो यहाँ पे जो है ये टोटल वोटर की तादाद 12 है, जिसमें से जो है 3 मर्द है और 9 ख़वातीन हैं। जहाँ पे जो है यहाँ अब्दुल हकीम के जो है वो 10 वोटर हैं, जबकि एक कबीरवाला का है और एक सलारवान से ताल्लुक़ उसका बताया जा रहा है। अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ था और जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। यहाँ पे सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए और मर्द और ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पे जो कश्मीरी हैं वो यहाँ पे अपना हक़ की राय दही इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। जी हाँ। उधर नेशनल प्रेस क्लब नौशेरा फिरोज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिल्कीस अब्बासी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके भाई उन्हें शोहर से तलाक लेने पर मजबूर कर रहे हैं और इनकार की सूरत में जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। बिल्कीस अब्बासी ने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अदालत से भी रुजू कर चुकी हैं और IG सिंध, DIG, SSP, DSP और SHO नौशेरा फिरोज से अपने ख़ानदान को फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है।
खैरपुर के शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़। हुब्बुल वतनी रैली से तलबा और असातिज़ा ने कौमी यकजहती के अज़्म का इजहार किया है। रैली में तलबा, असातिज़ा, अफसरान और मुलाज़मीन ने कौमी परचम उठाकर पाकिस्तान से मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया है। मुकर्रीन ने यौम आज़ादी को इस्लाफ की कुर्बानियों की याद ताज़ा करने और मुल्क की तरक्की के लिए नए अज़्म के साथ आगे बढ़ने का दिन करार दिया है। बूरेवाला गला मंडी में किसान सहूलत सेंटर कायम। काश्तकारों को ज़रूरी अद्वियात और मशीनरी पर 20% रियायत मिलेगी। तकरीब में महकमा ज़राअत के अफसरान, पेस्टिसाइड एसोसिएशन के नुमाइंदों और काश्तकारों ने शिरकत की है। इस मौके पर बताया गया कि किसानों को मयारी ज़रूरी अद्वियात, ज़रूरी मशीनरी और दीगर सहूलियात 20% रियायती निर्खों पर फराहम की जाएंगी, जबकि महकमा ज़राअत का तरबियत याफ्ता अमला जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी और फ़नी रहनुमाई भी फराहम करेगा। कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर का हासिलपुर का दौरा। तरक्याती मंसूबों और THQ अस्पताल का जायजा लिया गया। इस मौके पर उन्होंने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती मंसूबों, मुजवजा जदीद रेढ़ी मॉडल बाजार और वज़ीर आला साफ पानी प्रोग्राम का जायजा लिया। दोनों अफसरान ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का भी मुआयना किया और मरीजों से तिबी सहूलियात और मुफ्त अद्वियात के फराहमी के बारे में भी दरियाफ्त किया। कोट राधाकृष्णन में माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर किरण इरफान का फ्री मेडिकल कैंप। पहले 50 मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद से। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कोट राधाकृष्णन अल मशहूर पेटियों वाली गली में, जहां पर डॉक्टर किरण इरफान साहिबा ने, जो स्पेशलिस्ट हैं जिल्द की, उन्होंने यहां पर आवाम की सहूलत के लिए क्लिनिक का इनेकाद किया है। इससे हम जानेंगे कि जी यहाँ पे कौन कौन से अमराज हैं जो जल्दी अमराज हैं जिनका वो इलाज करेंगी, और मजीद इस हवाले से हमें क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ। आई एम बेसिकली डॉक्टर किरण इरफान। आई एम कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं जल्दी अमराज की स्पेशलिस्ट हूँ। इसके साथ साथ मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन हूँ। इसका मतलब है कि हम जो रीजनरेटिव मेडिसिन है वो भी प्रोसीजर्स यहाँ पे करेंगे। सो बेसिकली जो यहाँ पे ट्रीटमेंट्स किए जाएंगे उनमें जल्द, बालों और नाखूनों के तमाम इमराज शामिल हैं। प्लस इसमें तमाम एस्थेटिक प्रोसीजर्स जैसे कि लेजर हेयर रिमूवल है, हाइड्रोफेशियल है, कार्बन लेजर है, पीको लेजर है, हाइफू ट्रीटमेंट है जो कि स्किन टाइटनिंग के लिए किया जाता है। उसके अलावा स्किन बूस्टर्स हैं। इसके अलावा कुछ इंजेक्टेबल्स हैं जिनमें बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स शामिल हैं। इसके अलावा क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ओबेसिटी का बहुत बड़ा मसला है, एवरी अदर वुमेन इज ओबीज, मोटापा ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि बाकी तमाम इमराज की एक तरह से माँ है। सो हम यहाँ पे जदीद तरीका इलाज से ओबेसिटी को भी मैनेजमेंट बेसिकली प्रोवाइड करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहिबा की बात आपने सुनी कि ये डॉक्टर साहिबा का ख्वाब था अपने शहर के लिए कि यहाँ की आवाम को जो है वो सहूलियात दी जाए जो हम लाहौर के अंदर ले रहे हैं सहूलियात। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ठट्ठा शहर और गिरदनवा में मतला बरालूद रहने के बाद हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी हो गई है। बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जबकि मुख्तलिफ फीडर्स ट्रिप होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से मजीद बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब गोजरा में भी चंद मिनट की मानसून बारिश के बाद शहर की सड़कें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए, जिससे निकासी आब के इंतजाम पर सवालात उठने लगे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हारून गुलजार से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा में। अगर बात की है गोजरा में मानसून की बारिशों ने सीवरेज के पानी का पोल खोल के सामने रख दिया। अगर बात की है, मैं मौजूद हूँ कचहरी गोजरा में और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर। अगर बात की है सरासी बारिश होने पर असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस जो है वो डूबता हुआ पानी में नज़र आ रहा है और अवामन नास के गुजरने के लिए इधर कश्ती मुहैया की जाए ताकि अवामन नास ये AC ऑफिस के पास से गुजर के दूसरी मंजिल तक पहुँच सके। अगर बात की है गोजरा में जो वासा कंपनियों के कैंप लगाए गए हैं वो भी बुरी तरह फेल हो चुके हैं। अगर बात की जाए गोजरे के अवामन नास ने ये सवालिया निशान उठाया है कि गोजरे में अगर मकामी इंतजामिया की जानब से ये हाल है कि सीवरेज का पानी उनके दफ्तरों में घुस गया है, तो दूसरी अवामन नास महल्ले और गाँव और रोडों का क्या बनेगा। गोजरे के अवामन नास ने वज़ीर आला मरियम नवाज से, कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सी माहम मलिक से यही अपील किया कि इसकी तरफ नोटिस लिया जाए और इसको सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जा सके। जी
जतोई शहर में हल्की और तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। जतोई शहर और गिरदवा में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने गर्मी और हब्स से निजात पर सुख का सांस लिया। ताहम बारिश शुरू होते ही हस्बे मामूल सिटी फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज के दौरान मजीद बारिशों का भी इम्कान है। टंडू जाम में सिर्फ 20 मिनट की मूसलाधार बारिश से शहर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब। शहरियों ने इंतजामात पर सवालात उठा दिए हैं। शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पेशगी वार्निंग के बावजूद निकासी आब के मौसर इंतजामात नहीं किए गए। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर मसाइल के मुस्तकिल हल का मुतालबा करने का कहा है। थरपारकर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। सरसब्ज सहराई मनाजिर देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद इस्लाम कोट पहुंचने लगी। दिलकश रेत के टीले, ठंडी हवाएं और कुदरती मनाजिर सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। बारिश के बाद थर की खूबसूरती देखने में आने वाले सयाह इस मुनफरिद माहौल को यादगार करार दे रहे हैं, जबकि मुकामी अफराद भी सयाहों की आमद से खुश दिखाई दे रहे हैं। From class 2T and I want to introduce you from this weather and we are here in a park. I hope you will also come and like it. माशाल्लाह हम फैमिली के साथ आए टनवर यार से और हम बच्चों के साथ थे। बच्चों को भी बहुत यहाँ मज़ा आया। माशाल्लाह तर के लोग, तर के मौसम, तर के रोड रास्ते माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आए। तर के लोग बहुत मेहमान नवाज है, बहुत बाइखलाक खुश इखलाक हैं और यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा आके और मौसम भी बहुत अच्छा है टनवर का। माशाल्लाह यहाँ आए सर, मौसम बड़ी वीआईपी, बड़ी बरसात के मौसम है, हर तरफ हरियाली है, रेगिस्तान में हरियाली का मौसम ये सब वीआईपी माशाल्लाह से। और एंजॉय कर रहे हैं, सारे बच्चे भी आए हैं साथ में, बच्चों को लेके एंजॉय। मौसम अभी आगे इरादा है लंगर जाने का। बहुत अच्छा लगा। साहिवाल के नौजवान कराटे खिलाड़ी हुज़ैफा अरशद ने बांग्लादेश में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। मजीद जानते हैं राना सुहेल से। साहिवाल के नवाही गांव 97 में यहाँ पर ज़ैफ़ा अरशद का ये घर है। तो यहाँ जिन्होंने साउथ एशियन चैम्पियन कराटेशिप में रवायती हरीफ इंडिया को शिकस्त देकर जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। लास्ट ईयर इन्होंने श्रीलंका में होने वाले मुकाबले में भी जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है यहाँ पर कबड्डी के मायनाज कोच जो कि वापटा से जिनका तल्लक है, तो उनसे जानते हैं, जो कि शाद कबाल जट साहब है, जो कि यहाँ पर ज़ैफ़ा अरशद को मुबारकबाद देने के लिए उनके घर पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं खराज तहसीन पेश करदा अहलियान सहीवाल नूं, खसूस बिलखसूस इन्हां बच्चों के बाप मुहम्मद अरशद नूं कि जिहदी वजह दे नाल जिन्हां दी इन्नी मेहनत अनथक मेहनत दे नाल ज़ैफ़ा अरशद ने पाकिस्तान वास्ते गोल्ड मेडल जितया। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करदा अहलियान सहीवाल नूं कि इन्हें सहीवाल दा झंडा उच्चा किया। मैं उम्मीद करांगा कि आने वाले वक्त दे विच भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान का नाम ऊंचा करेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे एक दफ़ा फिर गोल्ड मेडल हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद मैं सर मोहम्मद जहांगीर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे एक दफ़ा फिर 10 साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप खेलने का मौका दिया। मैंने अब 2 टाइटल जीत लिए हैं और इंशाअल्लाह मैं वर्ल्ड लेवल पर जाऊँगा और पाकिस्तान का नाम ऊँचा करूँगा। उनके भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने साउथ एशिया गेम में उन्होंने शिरकत की है। बेटा आप क्या क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अपूर है, मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। मुझे बहुत खुशी है मेरे भाई ने गोल्ड मेडल जीता। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं भी गोल्ड मेडल जीतूँगा। इंशाल्लाह हम भी इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये बच्चा हुज़ैफ़ा अरशद वर्ल्ड चैम्पियन में भी पाकिस्तान को कभी ना कभी इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को कोई ऐसा टाइटल देगा, गोल्ड मेडल देगा, एक गिफ्ट देगा जिससे साहिवाल का। जी बिल्कुल। गुड्डू के नौजवान मोहम्मद उमर खान पठान ने मलेशिया में इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। उन्होंने फाइनल में कोरिया और मेज़बान मलेशिया के खिलाड़ियों को शिकस्त देकर पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी एजाज़ हासिल किया। उनकी कामयाबी पर इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि मुख्तलिफ समाजी, सियासी और खेलों की शख्सियात ने उन्हें मुबारकबाद पेश की।
सक्खर के कम्बो हॉल में समाजी तंजीम की इफ्तिताही तकरीब ओहदेदारान का ऐलान कर दिया गया। मुकर्रीन ने कहा कि तंजीम का मकसद शहर में इत्तेहाद, भाईचारे, तालीम के फ़रोग़ और नौजवानों की रहनुमाई के लिए काम करना है। तकरीब में तंजीम के मुख्तलिफ ओहदों के लिए ओहदेदारान का ऐलान भी कर दिया गया, जबकि सिंध की सकाफती शनाख्त अजरक के तहाइफ भी पेश किए गए। वापस आएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि कमालिया के इलाके में मुबैना तौर पर जहरीली शराब पीने से 2 अफराद हलाक, जबकि 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जहरीली शराब पीने से मुतासर अफराद को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ 4 अफराद की हालत तशवीशनाक है। वाक़े के बाद मुतल्लिका इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि शहरियों ने गैर कानूनी शराब के कारोबार में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। खानेवाल DHQ अस्पताल में पहली मरतबा घुटने की तब्दीली का ऑपरेशन, मुस्तहिक मरीजा को मसनूई घुटना मुफ्त फराहम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद रहमानी। DHQ अस्पताल खानेवाल में पहली मरतबा घुटने की तब्दीली का कामयाब ऑपरेशन किया गया, जो जिला की तिब्बी सहूलियात में एक अहम इजाफा है। शमीम माई तवील अरसे से घुटने की शदीद तकलीफ में मुब्तला थी, मगर माली मुश्किलात के बायस इलाज नहीं करा सकती थी। बैतुल माल के ताउन से उन्हें 3.5 लाख रुपए मालियत का मसनूई घुटना मुफ्त फराहम किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक ऑपरेशन कामयाब रहा और मरीजा जल्द मामूल की जिंदगी की तरफ लौट सकेंगी। खुशी की बात है आपको बताते हुए कि खानेवाल सिविल अस्पताल के अंदर ये पहला घुटने की जोड़ की तब्दीली का ऑपरेशन किया हमने। खानेवाल सिविल अस्पताल के अंदर मैं और मेरे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, सब ने हमने पिछले 5 साल से कोशिश की हुई है कि खानेवाल में से हड्डी जोड़ का मरीज़ कोई मुल्तान ना जाए। तो हम खानेवाल के अंदर ही हमने इस साल तकरीबन 62 ऑपरेशन रीढ़ की हड्डी के किए हैं। इसके अलावा हमने इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन यहाँ पे किए हुए हैं। तो ये हमारा जोड़ की तब्दीली का, पहले हम हिप के जोड़ तकरीबन कोई 40-50 जोड़ हिप के हमने यहाँ पे बदले हैं। अब ये हमारा घुटने के जोड़ की तरफ हमारा पहला ऑपरेशन था और ये माशाल्लाह अम्मा का बिल्कुल मुफ्त ऑपरेशन हुआ है। ये बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सिविल अस्पताल खानेवाल मौजूद है जी। वालदा दा घुटने का मसला सी, माशाल्लाह वो चेंज कराया, ऑपरेशन किया, डॉक्टर साहब को लेके आए। उन्होंने कहा जी घुटने का मसला गोडे का, तो उन्होंने कहा ऑपरेशन होसी तो फ्री होसी, कोई पैसा भी नहीं लगना। माशाल्लाह उन्होंने ऑपरेशन किया, बिल्कुल फ्री किया, कोई पैसे नहीं लिया। दवाइयाँ भी सिविल इशू भी मिलिया ने, सानू कोई दवाई नहीं लैन दी। DHQ दिल्ली का कामयाब ऑपरेशन एक अहम संग मील है। कैमरा टीम के हमरा राशिद रहमानी, TV टुडे खानेवाल। कुदरती हुस्न से माला माल वादी सवात में सेब के बागात अपनी बहार दिखाने लगे हैं। रवां सीजन में सेब की बेहतर पैदावार किसानों के लिए खुशाइन करार दी जा रही है। मजीद जानते हैं इफ्तिखार अहमद की इस रिपोर्ट में। सवात अपनी दिलकश कुदरती हुस्न के साथ साथ लजीज और मायारी फलों खसूसन सेब की पैदावार के लिए भी शोहरत रखता है। इन दिनों वादी के सेब के बागात सुर्ख और सब सेबों से लदे हुए हैं, जो न सिर्फ खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं बल्कि अच्छी पैदावार की नवीद भी सुना रहे हैं। बागबानों का कहना है कि रवा सीजन में मौसम साजगार रहने के बायस सेब की पैदावार बेहतर हुई है, जिससे इन्हें अच्छे आमदनी की उम्मीद है। सवात के सेब मुकामी मंडियों के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी भेजे जाते हैं, जहाँ इन्हें जायके और मायार की वजह से पसंद किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक अगर बागबानों को जदीद सहूलियात, बेहतर पैकिंग और मुनासिब मंडियाँ मुयसर आए तो सवात के सेब मुल्की मईशत में मजीद अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इफ्तिखार अहमद, ब्यूरो चीफ, TV टुडे, बागडेरी। DPO सरगोदा तौकीर मोहम्मद नईम ने रात गए सेफ सिटी सरगोदा और पुलिस कंट्रोल रूम का अचानक दौरा किया है। उन्होंने शहर भर में नस्ब CCTV कैमरों की वर्किंग, मॉनिटरिंग के अमल और पुकार 15 पर मौसूल होने वाली इमरजेंसी कॉल्स पर पुलिस के रिस्पांस टाइम का भी जायजा लिया है। DPO ने GPS ट्रैकर्स के जरिए गश्त पर मामूर पुलिस गाड़ियों की पोजीशंस भी चेक की हैं। काहना में पेट्रोल की कीमतों में नाजायज़ टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी की रैली, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मजीद जानते हैं कलीमुल्लाह से। सेंट्रल पार्क से जमात इस्लामी का जो है वो रैली की शक्ल में यहाँ पे फिरोजपुर रोड से रैली निकलेगी, जो चुंगी अमर सुदू शंघाई पुल पर जाके इन्होंने एहतजाज करना है। अमीर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अब्दुल रशीद मिर्ज़ा, मेरे ज़िला जनूबी लाहौर। सेंट्रल पे पार्क से लेके मुस्लिम टाउन मोड़ तक हमने पैदल मार्च का अरेंज किया इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए
कि 7 अगस्त को हाफिज नईमुर रहमान ने पूरे पाकिस्तान में पहिया जैम की अनाउंसमेंट की है ताकि पेट्रोल प्राइसेस को कम किया जा सके, लेवी को कम किया जा सके। पाकिस्तान के अंदर जो राइडर है, पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट है, पाकिस्तान का कारोबारी जो तबका है, इसी तरह वो बच्चे जो डिलीवर करते हैं फूड्स डिफरेंट घर घर जाके, उनके लिए मुश्किल हो गई है ज़िंदगी गुजारनी। महंगाई बढ़ती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, तो हम एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज बढ़ता चला जाएगा। अगर हम मरियम को और वज़ीर आज़म को ये कहना चाहते हैं कि फिलफौर पेट्रोल प्राइसेस वापस ली जाएं, वरना 7 अगस्त को पूरे पाकिस्तान का पहिया जैम कर देंगे। देखिए, गरीब आदमी रोजी के लिए निकलता है, उसके ऊपर FIR दर्ज की जाए। देखें, ये पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम चल रहा है वो जुल्म ज़ालिमाना निज़ाम है। इसी के लिए हाफिज नईमुर रहमान ने बदल दो निज़ाम तहरीक का आगाज़ किया है। वो कह रहे हैं कि हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं कि इसको बंद करें जल्द से जल्द, वरना 7 तारीख को पहिया जैम को हड़ताल का सामना करना पड़ेगा। जी। कराची में मानसून के ताकतवर स्पेल के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का आगाज़ हो गया। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मज़ीद सूरत हाल से आगाह करेंगे इमरान अली। जी, कराची में मानसून का जो ताकतवर स्पेल है वो दाखिल हो चुका है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश का सिलसिला जो है वक्फे से जारी है। इस वक्त में मौजूद मलीर के इलाके गुलशन नदीद में बारिश की जो है वक्फे से चल रही है। और मलीर की मौसम की बात की जाए तो खुशगवार मौसम हो गया है, ठंडा मौसम हो गया है। शहरियों ने जो है मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट का रुख कर लिया। इस वक्त ठंडी हवाएँ चल रही हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है। कराची का जो मौसम है खुशगवार हो गया है। शहरियों ने जो है घरों से निकल के बाहर वो पिकनिक पॉइंट का उन्होंने रुख कर लिया है। इस वक्त मलीर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं डिफेंस, कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं डिफेंस, अख्तर कॉलोनी, कईमाबाद और मलीर में कायदाबाद, सिंधी गोट, स्टील टाउन, गुलशन नदीद और मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मलीर का मौसम जो है खुशगवार हो गया है। जी। कोटली लोहारा में भी आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल पुरअमन अंदाज में जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ LA36 जम्मू 3 सियालकोट के एक पोलिंग स्टेशन में, जहाँ पर आज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का दूसरा मरहला जारी है। लेकिन इस वक्त जो वोटर्स की तादाद है वो बहुत ही कम नज़र आ रही है। हमारे साथ इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन मौजूद हैं। आइए इनसे आज के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। जी, हमारा तो ये मैसेज है कि ये महाजर की पहचान है। ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन है ये हमारी पहचान है। हमारे बड़ों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, हमें अपनी पहचान को भूलना चाहिए। हर हाल में अपना वोट, जो मेरा मैसेज है कि तमाम लोग कास्ट करें और लोग वोट कास्ट करने के लिए आ भी रहे हैं। महाजर की पहचान को कोई भी नहीं मिटा सकता। इंशाल्लाह महाजर की पहचान है आज़ाद जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान का रिश्ता जम्मू और कश्मीर का हमेशा कायम रहेगा। पाकिस्तान से रिश्ता हमारा इस्लाम का रिश्ता है और जम्मू और कश्मीर का रिश्ता इंशाल्लाह कायम रहेगा ता क़यामत इंशाल्लाह। जी, जैसा आपने देखा और सुना कि अवाम का कहना है कि मुहाजिरीन हमारे दिलों में बसते हैं और इंशाल्लाह हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। दूसरी जानिब जंग में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए मुहाजिर कश्मीरी वोटर्स का हक़ राय दही इस्तेमाल करने का सिलसिला जारी है। मज़ीद सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे मुनीर अब्बास सुहेल से। जी मुनीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात 2026 के लिए पोलिंग का अमल आज सुबह मुकर्रर वक्त पर शुरू हो गया है। ज़िला में LA34 जम्मू 1 और LA42 वैली 3 की नशिस्तों पर वोटर्स अपने हक़ के रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पोलिंग स्टेशन पर वोटर की आमद का सिलसिला भी जारी है। LA34 जम्मू 1 की नशिस्त पर 17 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून के नासिर हुसैन डार, पाकिस्तान पीपल पार्टी के चौधरी अब्दुल कदीर चौहान और IPP के बिलाल मुख्तार भट्ट नुमाया उम्मीदवार तस्वर किए जा रहे हैं। इस हल्के में मजमूई तौर पर 23 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5708 है, जिनमें 3197 मर्द, 2511 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें LA42 वैली 3 की नशिस्त पर 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जहाँ पर 3 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इस हल्के में मजमूई तौर पर 118 वोटर्स रजिस्टर हैं, जिनमें 65 मर्द और 53 खवातीन वोटर्स शामिल हैं।
पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार तैनात हैं ताकि इंतखाबी अमल पुरअमन और शफाफ अंदाज में मुकम्मल हो सके। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक वोटर्स को बिला खौफ और ख़तर अपना हक़ रईदे इस्तेमाल करने के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियत फराम की गई हैं, जबकि पोलिंग स्टेशन का अमल बग़ैर किसी रुकावट के इस वक्त जारी है। जी। सियालकोट में आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के हल्का LA36 जम्मू 3 के इंतखाबात के लिए पोलिंग पुरअमन अंदाज में जारी है। तफसीलात बता रही हैं हिफ्ज़ा रियाज। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर जम्मू की कानून साज असम्बली का इलेक्शन का दूसरा मरला जो है वो सियालकोट में भी जारी है, जबकि 99,772 जो से वोटर्स अपने हक़ राय के दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे तो DPO सियालकोट की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत सख्त तरीन किए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद से कि इसके बारे में आप DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद का क्या कहना है। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया है। सर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के पुलिस स्टेशन पर आपके 2000 से ज़ायद एहलकार हैं, वो ड्यूटियां सर इंजाम दे रहे हैं, इसके बारे में आपका कहना है, बताइए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो है वो पोलिंग स्टेशन फॉल करते हैं, LA35, LA36 और LA42। टोटल 203 पोलिंग स्टेशन हैं। इसकी पहले हमने कैटेगराइजेशन कराई, जिसमें से 29 पोलिंग स्टेशन जो है A कैटेगरी में ज़्यादा सेंसिटिव हैं। इसके अलावा 64 पोलिंग स्टेशन जो है वो B कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और 110 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो C कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। इन तमाम पे जो है हमारी ड्यूटी का पूरा पैराफर्नेलिया मौजूद है। तमाम पोलिंग स्टेशन पे हमने ड्यूटी लगाई है। ड्यूटी तकरीबन हमारे 2000 से ज़ायद सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा हमने सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। 14 सेक्टर्स हैं, 2 जोन्स हैं जिसमें SP DSPs वो ड्यूटी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की बात सुनी, उनका कहना था कि 2000 से ज़्यादा एहलकार जो कि वो तैनात किए गए हैं। उनका मज़ीद ये कहना था कि जो से सिक्योरिटी के इंतजाम है वो तमाम पुलिस स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत सख्त तरीन किए गए हैं ताकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पर जो से अवाम है उनको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV